Good morning, students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसे कि हमने पहले एक टॉपिक किया था अलंकार, तो आज हम हमारी ऑनलाइन स्टडी के जो अगले नेक्स्ट डे में हम एक टॉपिक है गमक। तो इस गमक वाले टॉपिक को आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम गमक का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि गमक होता क्या है, कहाँ से आया ये गमक शब्द। तो ये जो गमक शब्द है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। जैसे कि आपको पता है कि जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द भी बोल देते हैं। तो गमक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, मतलब ये तत्सम शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की गम धातु से हुई है। गम जिसका मीनिंग बन जाता है जाना। तो इस प्रकार संगीत के अंदर जो गमक है उसका मीनिंग बन गया कि स्वर का विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाना जिससे रागों की रंजकता बढ़े। अब रंजकता का मीनिंग होता है सौंदर्य, मतलब रागों की सुंदरता बढ़े। गमक का एक मीनिंग हम कि जिस प्रकार हमने एक कर्ण किया था, कर्ण में क्या होता है कि जो मुख्य स्वर से एक पहले वाला स्वर होता है और एक जो बाद वाला स्वर होता है उसको हमने स्पर्श करना होता है। तो ऐसे ही गमक के अंदर भी होता है कि स्वर का हमें विशेष प्रकार से प्रयोग करना होता है जिससे रागों की रंजकता अर्थात सुंदरता बढ़े। उसके बाद यह है, अलग से एक डेफिनेशन इसमें भी आपकी बुक में भी बताई गई है कि स्वरों का विशेष प्रकार का कंपन जिसे सुनकर श्रोता का मन, श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता का मन सुख का अनुभव करता है, गमक कहलाता है। उसके बाद एक संगीतकार हुए पारसदेव जी। पारसदेव जी ने भी गमक की परिभाषा दी है और गमक की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि स्वरों का विशेष प्रकार का आंदोलन, आंदोलन या कंपन भी बोल सकते हैं इसकी जगह, जो राग के सौंदर्य में चार चांद लगाए वह गमक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको कि स्वरों का विशेष प्रकार का आंदोलन या कंपन भी बोल सकते हैं इसकी जगह, जो राग के सौंदर्य में चार चांद लगाए, मतलब राग की सुंदरता को बढ़ाए, उसे गमक कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ गमक के प्रकार। वैसे तो एक नारद मुनि हुए थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में 19 प्रकार के गमकों का वर्णन किया है। लेकिन जो आधुनिक हमारे संगीतकार हैं पंडित शारंगदेव, क्योंकि उन्हीं के अनुसार हमारी जो संगीत की प्रणाली आजकल चल रही है, तो पंडित शारंगदेव ने एक ग्रंथ लिखा संगीत रत्नाकर, जिसमें उन्होंने गमक के 15 प्रकार बताए हैं। लेकिन हम इनमें से कुछ ही प्रकारों के बारे में करेंगे क्योंकि जो हमारे परीक्षा में है वो ये 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही इस मैटर को करेंगे। तो कुछ ही पॉइंट हम इसके कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कंपित गमक। कंपित गमक, कंपित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कंपन शब्द से हुई है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कंपन मतलब कांपना, जिसका अर्थ है कांपना। जब मुख्य स्वर के साथ, मुख्य स्वर मान लो जैसे हमने सा ले लिया तो सा से पहले आ जाता है नी, और जो उसके बाद जो आता है वो आता है रे कोमल। तो जब मुख्य स्वर के साथ उसके आगे वाला स्वर या पीछे वाले स्वर का प्रयोग बार बार और तेजी के साथ किया जाए तो जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह कंपित गमक कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको कि कंपित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कंपन शब्द से हुई है। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जिसका अर्थ है कांपना। कंपन मतलब कांपना। जब मुख्य स्वर के साथ उसके आगे वाला स्वर या पीछे वाले स्वर का प्रयोग बार बार और तेजी के साथ किया जाए। आप मुख्य स्वर कोई भी मान सकते हैं। अगर सा को मानेंगे तो उससे पहले नी आता है, बाद में रे कोमल आता है। अगर आप माँ को मुख्य स्वर मानते हो तो उससे पहले गा आ जाएगा और माँ के बाद
तीव्र मा आ जाएगा। तो मुख्य स्वर के साथ उसके आगे वाला स्वर या पीछे वाले स्वर का प्रयोग बार बार और तेजी के साथ किया जाए तो उस समय जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वह कंपित गमक कहलाता है। इसके बाद हम एक पॉइंट और करेंगे इसके अंदर, सफरित गमक। सफरित शब्द ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, जैसे कंपन का मीनिंग है कांपना, तो सफरित का मीनिंग है तेजी से कांपना। जब कंपित स्वर का प्रयोग अति शीघ्रता के साथ किया जाए, उसमें क्या है, कंपित में क्या था कि जब स्वर का प्रयोग शीघ्रता के साथ किया जाए या जल्दी से जल्दी तेजी के साथ किया जाए उसे कंपित गमक कहा जाता है। और सफरित में क्या है कि जब कंपित स्वर का प्रयोग अति शीघ्रता के साथ या अति तेजी के साथ किया जाता है तो उसे सफरित गमक कहा जाता है। उसके बाद हम इसका एक पॉइंट करेंगे, हम्पित गमक। जब स्वरों का प्रयोग अत्यधिक शक्ति के साथ एवं जोर से किया जाता है तो उसे हम्पित गमक कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, कि जब स्वरों का प्रयोग अत्यंत शक्ति के साथ एवं जोर से किया जाता है उसे हम्पित गमक कहते हैं। इसका अगला है लीन गमक। लीन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, लीन का मतलब है एक दूसरे में समाना। जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में विलीन हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो उसे लीन गमक के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, कि लीन गमक, लीन शब्द एक दूसरे में समाना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो उसे लीन गमक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम करेंगे अगला इसका पॉइंट, मुद्रित गमक। मुद्रित मतलब मुद्रा, और मुद्रा मतलब आकार। कई बार क्या होता है कि जब मुंह को विशेष आकार देकर स्वरों का कंपन किया जाता है उसे मुद्रित गमक कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मुद्रित, इसकी उत्पत्ति मुद्रा शब्द से हुई है। मुद्रा, मुद्रा मतलब आकार। जब हम क्या करते हैं कि मुंह को विशेष आकार देकर स्वरों का कंपन करते हैं तो उसे मुद्रित गमक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं, निमित्त गमक। निमित्त शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। निमित्त शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नम्रता। नम्रता मतलब जिसको आप पोलाइटली भी बोल देते हैं। जब स्वरों का कंपन अति नम्रता के साथ किया जाता है, अति विनम्रता के साथ, बहुत ही पोलाइटली किया जाता है, तो उसे निमित्त गमक कहा जाता है। निमित्त गमक, फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, कि निमित्त शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, पहले भी बताया आपको कि उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नम्रता। जब स्वरों का कंपन अति नम्रता के साथ, मतलब अत्यधिक पोलाइटली या अत्यधिक विनम्रता के साथ किया जाता है तो उसे निमित्त गमक कहा जाता है। एक बार हम शुरू से सिर्फ गमक का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि गमक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। गम धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और गमक की डेफिनेशन है, स्वरों का विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाना जिससे रागों की रंजकता बढ़े। रंजकता मतलब सुंदरता। और पारस देव ने भी एक डेफिनेशन बताई थी कि स्वरों का विशेष प्रकार का आंदोलन जो राग के सौंदर्य में चार चांद लगाए वह गमक है। इसके हमने प्रकार की है, कंपित गमक, सफरित गमक, कंपित गमक कि जिसका मतलब है कंपन, मतलब कांपना, और जब मुख्य स्वर के साथ उसके आगे वाले स्वर या पीछे वाले स्वर का प्रयोग बार बार और तेजी के साथ किया जाए तो जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो कंपित गमक होती है। सफरित का मतलब होता है तेजी से कांपना। जब कंपित स्वर का प्रयोग अति शीघ्रता के साथ किया जाता है उसे सफरित गमक कहते हैं। और उसके बाद हम्पित गमक,
जब स्वरों का प्रयोग अत्यंत शक्ति के साथ और जोर के साथ किया जाता है तो उसे हम्पित गमक कहते हैं। लीन गमक, लीन शब्द का अर्थ है एक दूसरे में समाना। जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में विलीन हो जाते हैं तो उसे लीन गमक के नाम से जाना जाता है। मुद्रित गमक, मुद्रित जैसे नाम बताया था, मुद्रा, मुद्रा मतलब आकार। जब मुंह को विशेष आकार देकर स्वरों का कंपन किया जाता है उसे मुद्रित गमक कहते हैं। और अंतिम हमने पॉइंट किया था निमित गमक। निमित शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नम्रता। जब स्वरों का कंपन अत्यधिक नम्रता के साथ किया जाता है या विनम्रता के साथ किया जाता है उसे निमित गमक कहा जाता है। तो इतना ही आज का हमारा ये टॉपिक था। धन्यवाद, थैंक यू।